नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 10 और 11। क्या पढ़ेंगे आज हम? फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 10 और 11। तो क्या है चैप्टर नंबर 10 और 11 में, और ऐसा क्या हुआ कि आज सर 10 और 11 चैप्टर दोनों एक साथ लेके आए हैं? डेली तो सर एक लेक्चर में केवल एक चैप्टर करवाते हैं, लेकिन आज सर करवाने हैं वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो क्या कारण है इसका आगे समझते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक पूरा चैप्टर देखें। एक बार में आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा आज हम कुछ बगीचे से, कुछ गार्डन से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, और ये क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ होने वाली है और 100% ब्लूप्रिंट 2023 पर आधारित है। जो भी हमारा जो नया ब्लूप्रिंट है उसी पर आधारित है। तो चलो बच्चे, समय ना बर्बाद करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देख लें कि चैप्टर नंबर 10 और 11 से क्या आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों मिला के 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है अलंकृत बागवानी के महत्व लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? अलंकृत बागवानी के महत्व लिखिए, या इसी को हम हिंदी में कन्वर्ट करके कहेंगे इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। आपसे पूछा है कि अलंकृत बागवानी जो होती है उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा आप ये समझें कि अलंकृत बागवानी होती क्या है। कोई ऐसा स्पेस, कोई ऐसी जगह जिस जगह में कुछ पेड़, घास, फूल वाले पौधे, सजावटी पौधे एक व्यवस्थित क्रम में, एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं, उस जगह को ऑर्नामेंटल गार्डन या अलंकृत बागवानी कहते हैं। अब सिंपल से समझिएगा, आप किसी भी पार्क में गए होंगे, वो पार्क ही ऑर्नामेंटल गार्डन है। ठीक है बच्चे, वही क्या है? अलंकृत बागवानी है। क्यों बेटा? वहां पर आप देखते हो एक विशेष रास्ता होता है, रास्ते के आसपास एक जैसे पौधे लगे होते हैं, एक लॉन वाला एरिया भी होता है, कुछ पेड़ भी होते हैं, लेकिन वो सही ढंग से, सही तरीके से व्यवस्थित होते हैं। उसे बच्चे हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के नाम से जानते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं, महत्व क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चा आप देखोगे, अलंकृत उद्यानों से सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकृत उद्यान से सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी कि सुंदरता को बढ़ा देते हैं। यही बेटा ऑर्नामेंटल गार्डनिंग इनहेंस द ब्यूटी। ये क्या करते हैं? ब्यूटी को इनहेंस कर देते हैं, ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। दूसरा बच्चे देखोगे, अलंकृत उद्यान मन बहलाव के अच्छे साधन होते हैं। अलंकृत उद्यान में बेटा क्या होता है, कभी आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करते हो, कभी अच्छा नहीं लगता, तो आप बड़े ही इजीली वहां पर बैठकर अपना मन बहला सकते हैं। लिखा बेटा, ऑर्नामेंटल गार्डन आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है बेटा, रिक्रिएशन के यानी कि मन बहलाव के बहुत अच्छे साधन होते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है? अलंकृत उद्यान पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। पर्यावरण का जो प्रदूषण है, एटमॉस्फेयर जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने में अलंकृत बागवानी का बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि इसमें जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्या लिखा बेटा? ऑर्नामेंटल गार्डन हेल्प इन प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बेटा क्या करते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या है? यह मनोरंजन के अच्छे साधन होते हैं। बेटा इट गुड मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। बेटा ये क्या होते हैं? मनोरंजन के बहुत अच्छे साधन होते हैं। यहां पर बैठकर आप अच्छे से मनोरंजन कर सकते हो। तो चलिए बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, ये है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करें बेटा। भारत के प्रमुख शोभाकारी उद्यान के नाम एवं वे कहां पर स्थित हैं? राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्नामेंटल गार्डन ऑफ इंडिया एंड वेयर लोकेटेड। बेटा आपको बताना है कि जो गार्डन्स हैं उन गार्डन्स के नाम क्या क्या है और वो कहां पर स्थित हैं। तो सबसे पहले उद्यान का नाम बेटा अगर हम देखेंगे तो आप सबसे पहले आप देखोगे ताज गार्डन। कौन सा गार्डन है बच्चे? यहां पर सबसे पहला आपका गार्डन बेटा क्या है?
ताज गार्डन। और बेटा ताज गार्डन नाम से ही समझ में आ रहा है कहां पर लोकेटेड है, आगरा में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है बेटा, आगरा में। दूसरा क्या है, वृंदावन गार्डन, और वृंदावन गार्डन कहां पे है, मैसूर में है बच्चे। कहां पर है मेरे बच्चों, मैसूर में। तीसरा बेटा मुगल गार्डन, इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जानते हैं, और ये लोकेट कहां पर है बच्चे, दिल्ली में लोकेटेड है। निशांत गार्डन, निशांत गार्डन बेटा कहां पर है, श्रीनगर में है। और इसके अलावा बेटा एक और शालीमार गार्डन भी श्रीनगर में ही है। तो बेटा कितने हो गए आपसे, 4 गार्डन यहां पे हो गए, ठीक है बच्चे। चलिए और एक और कर लो, शालीमार गार्डन बेटा कहां पर है, श्रीनगर। चलो एक बार दोबारा से बोलते हैं। सबसे पहले बेटा ताज गार्डन कहां पर है, आगरा में। ताज कहां पर है, आगरा में। वृंदावन गार्डन कहां पर है, मैसूर में। तीसरा बच्चे मुगल गार्डन कहां पर है, मुगल गार्डन या इसको ही हम बेटा राष्ट्रपति भवन गार्डन के नाम से जानते हैं, ये बेटा कहां पे है, दिल्ली में है। नेक्स्ट बेटा निशांत कहां पर है, श्रीनगर में है। और बेटा शालीमार कहां पर है, ये भी श्रीनगर में है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी आप अच्छे से कवर करें, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये रहा आपके सामने। लिखा बच्चे, सड़क किनारे लगाए जाने वाले 4 वृक्षों के नाम एवं उसके वानस्पतिक नाम आपको बताने हैं। रोड साइडेड ट्री बेटा ऐसे पौधों के नाम जो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं। और बच्चे इनके अगर नाम की बात करें साथ ही साथ बेटा इनका क्या बताना, हमें बॉटनिकल नेम भी बताना है। तो ये भी बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, अच्छा बेटा इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, क्योंकि 2 चैप्टर में हम आपको 6 या 7 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मानिएगा सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो देखो आ जाओ, क्या है, वृक्षों के नाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम है अमलतास। क्या नाम है बच्चे, अमलतास। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, केसिया फिस्टुला। क्या नाम है बच्चे, केसिया फिस्टुला। अमलतास, अमलतास का क्या है, केसिया फिस्टुला, ठीक है बच्चे। आगे देखो, कचनार, क्या बेटा है, कचनार। नाम क्या बेटा, बोहरीबिया बेरीगेटा, सॉरी बेटा बोहरीनिया बेरीगेटा, बोहरीनिया बेरीगेटा। क्या बेटा, कचनार। क्या है बेटा, बोहरीनिया बेरीगेटा। आ जाओ बच्चे, गुलमोहर, गुलमोहर का नाम क्या बेटा, डिलोनिक्स रिजिया, डिलोनिक्स रिजिया। क्या बेटा, गुलमोहर का डिलोनिक्स रिजिया। आगे देखो बच्चे, आम का बेटा क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। क्या बच्चे, मैंजीफेरा इंडिका। आम का क्या बेटा, मैंजीफेरा इंडिका। तो कितने बेटा ट्री हो गए, 4 ट्री रोड साइडेड हो गए, और इनके बॉटनिकल नेम भी हो गए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप तैयार कर लीजिए इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्वेश्चन देखो बच्चे, छायादार वृक्षों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम आपको बताना है बेटा। शैडी ट्रीज, ऐसे ट्री जिनसे हमें छाया मिलती है, ऐसे ट्री और उनके बॉटनिकल नेम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे बात कर रहे हैं पीपल की, इसका नाम है सैक्रेड फिग। क्या नाम बेटा, सैक्रेड फिग। देखिएगा बेटा, पीपल क्या नाम है, सैक्रेड फिग। आगे आ जाओ बेटा, करंज, करंज का नाम क्या बेटा, पोगामिया ग्लेबरा, ग्लेबेरा, ग्लेबरा, ठीक है बेटा, ग्लेबेरम, ग्लेबेरम, पोगमिया ग्लेबेरम। करंज का बेटा क्या है, पोगमिया ग्लेबेरम। आगे देखो बेटा, आम का बेटा क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट बेटा क्या है, नीम, नीम का बेटा क्या है, अजारडेक्टा इंडिका, अजारडेक्टा इंडिका, अजारडेक्टा इंडिका, ठीक है बच्चे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि आपको इसमें याद करने का बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉटनिकल नेम बेटा क्या होते हैं, याद ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है बच्चे। आगे देखो क्या बच्चे, हमारा नेक्स्ट, गुलदाउदी और केली का वानस्पतिक नाम और कुल लिखिए बेटा। इनका बॉटनिकल नेम लिखना है आपको, और क्या लिखना है, फैमिली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा गुलदाउदी की। गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम क्या है बेटा, क्राइसेंथेमम इंडिकम। क्या नाम है बेटा, क्राइसेंथेमम इंडिकम। गुलदाउदी की बेटा फैमिली है क्राइसेंथेसी। क्या है बेटा, क्राइसेंथेसी। इंग्लिश में भी देखे बेटा, क्राइसेंथेमम का नाम क्या होगा बेटा, क्राइसेंथेमम इंडिकम। क्राइसेंथेमम का नाम क्या बेटा, क्राइसेंथेमम इंडिकम। और फैमिली बच्चे क्या है, क्राइसेंथेसी। आगे देखो बेटे, केला, केली, केली का बेटा नाम क्या है, इसको बेटा बैजंती के नाम से भी जानते हैं बेटा। क्या नाम से जानते हैं, वैजंती या जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चे। इसका वानस्पतिक नाम बेटा कैना इंडिका।
और कुल का बेटा सिसमिनोसी, ठीक है बेटा। जैस्मिन, जैस्मिन का बेटा नाम क्या हो गया आपका, केना इंडिका हो गया, और इसका फैमिली क्या हो गया बेटा, सिसमिनोसी बेटा फैमिली इसकी हो गई, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी, ये बेटा क्या हो गया, यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है। आ जाओ बेटा, हरियाली या लॉन के महत्व लिखिए। अब बेटा ये हरियाली क्या होती है, ये लॉन क्या होते हैं बेटा, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, क्योंकि ऑर्नामेंटल गार्डन तो आपने समझ लिया, जहां पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों और सभी व्यवस्थित क्रम में लगे हों उन्हें बेटा हम ऑर्नामेंटल गार्डन कहते हैं। लेकिन ये लॉन या हरियाली क्या है बच्चे, याद रखेंगे आप कभी ना कभी आप जरूर निश्चित रूप से किसी ना किसी गार्डन में, पार्क में टहलने के लिए गए होंगे। उस पार्क में वो स्थान जो घास से घिरा हुआ है, या हम ये कहें बेटा ऐसा स्थान जिस प्लेस पर घास लगी है, उसी स्थान को बच्चे हम क्या कहते हैं, हरियाली के नाम से जानते हैं। अ प्लेस वेयर ग्रास आर लोकेटेड इज नॉन एज लॉन, और हरियाली ऐसा क्षेत्र जो क्षेत्र घास से घिरा हुआ है, उस क्षेत्र को बेटा हम लॉन या हरियाली के नाम से जानते हैं। बच्चे समझ में आ गया होगा, किसी भी गार्डन में आप जाओगे तो निश्चित रूप से एक लॉन जरूर होगा, एक बगीचा जरूर, एक बगीचे में एक ऐसा स्थान जरूर होगा जहां पर कुछ दूब घास या कोई दूसरी कारपेट ग्रास, कोई दूसरी ग्रास लगी होगी, उस स्पेस को ही हम बेटा लॉन कहते हैं। और आप याद रखेंगे लॉन को हाइट ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन यानी कि ऑर्नामेंटल अलंकृत बागवानी का हृदय कहा जाता है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसमें इसके क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, लगभग इसकी इंपॉर्टेंस ना मैच करेंगे ऑर्नामेंटल गार्डन से। कैसे बेटा, हरियाली में बैठने से थकान दूर हो जाती है बेटा। आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी सिटिंग इन लॉन, बेटा यहाँ पे ग्रीन लिखी, वहां पे आपको क्या करना है, लॉन कर देना बेटा। क्या कर देना है, लॉन। तो क्या करना बेटा, सिटिंग इन लॉन रिमूव्स फैटिग। क्या होती है बेटा, थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। हरियाली में बैठने से आनंद का अनुभव होता है बेटा। सिटिंग इन ग्रीनरी, ग्रीनरी की जगह बच्चे क्या करोगे, ग्रीनरी या लॉन, लॉन लिखोगे ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म रहेगा बेटा। गिव्स अ फीलिंग ऑफ जॉय, बेटा क्या करता है, आनंद देता है, मजा देता है। हरियाली मन बहलाव का अच्छे साधन होता है। यहाँ पे क्या करोगे, लॉन इज अ गुड मीन ऑफ एंटरटेनमेंट, मन बहलाव के अच्छे साधन है। हरियाली में सुबह शाम घूमना लाभदायक होता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक इन लॉन इज बेनिफिशियल। बच्चे क्या होता है, लॉन में जब आप सुबह शाम घूमते हो, टहलते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, ठीक है बच्चे। और बेटा आपका ये 10वां और 11वां चैप्टर है। इससे पहले 1 to 9 चैप्टर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ बेटा पीसीएमबी के भी सारे लेक्चर रिकॉर्डेड डले हुए हैं, लाइव डले हुए हैं, तो आप कंप्लीट कर लें। आपके एग्जाम आने वाले हैं और 6 के पेपर आपके अभी चल रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आ जाइए, हरियाली हेतु चुनी गई घास के वांछित गुण लिखिए या विशेषताएं बताइए। राइट द डिजायरेबल कलेक्टर ऑफ द ग्रीन ग्रास सिलेक्टेड फॉर ग्रीनरी और लॉन। बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि चलिएगा लॉन में आपने ये कह दिया सर कि एक ऐसी जगह जहां पर घास लगी हुई है, तो कौन सी घास हमें लगानी चाहिए, क्या किसी भी प्रकार की घास लगा देना चाहिए या कोई स्पेशल टाइप्स की घास होती है उसको हम लगाते हैं। तो ये समझ लेते हैं बच्चे कि घास कौन सी लगानी चाहिए, उसमें ये कैरेक्टर मुख्य रूप से होना चाहिए। अगर ये कैरेक्टर है तब आप समझेंगे कि वो घास लगाने के लिए अच्छी है, यानी कि ये डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स अगर होंगे तो डेफिनेटली घास लगाने के लिए उत्तम होगी, उचित होगी। सबसे पहला बच्चे कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर घास शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए। घास बच्चे जब भी हम लगा रहे हैं तो घास ऐसी होनी चाहिए जिसकी ग्रोथ फास्ट हो, फास्ट ग्रोइंग हो, जल्दी बढ़ जाती हो। क्यों बेटा, क्योंकि जल्दी जितनी जल्दी बढ़ने वाली होगी उतना जल्दी लॉन तैयार होने में उतना कम समय लगेगा, इसलिए लॉन कैसी होनी चाहिए बेटा, जल्दी बढ़ने वाली होनी चाहिए। घास काटने के बाद शीघ्र बढ़नी चाहिए बेटा। जब भी हम उसकी कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के बाद वो क्या होनी चाहिए, क्विकली ग्रो होनी चाहिए, जल्दी से बढ़ने वाली होनी चाहिए। घास चुभने वाली नहीं होनी चाहिए बेटा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब भी हम सिलेक्शन ऑफ लॉन करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार की घास का सिलेक्शन करते हैं तो घास में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है कि जो घास हम ले रहे हैं वो घास जहां पर भी हम लोग बैठने के लिए जाएं तो वो चुभने वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उस पर बैठते हैं और वो हमें चुभन पैदा करे। तो ऐसी घास को बेटा क्या होनी चाहिए, सिलेक्ट नहीं करना चाहिए,
ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा बेटा, आंखों से देखने में, घास देखने में सुंदर होनी चाहिए। जब बेटा घास को देखो तो देखने में ब्यूटीफुल लगनी चाहिए। जब तक घास देखने में ब्यूटीफुल नहीं लगेगी आपको वहां पर जाने का मन नहीं होगा। इसलिए घास देखने में भी बच्चे कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। क्लियर बच्चे, आगे आ जाओ। ये बच्चे कौन सा क्वेश्चन है, लिखा है हरियाली के लिए स्थान का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे वो कह रहे हैं कि चलिए सर हम ये समझ गए ऑर्नामेंटल गार्डन क्या होता है, हम ये समझ गए कि घास कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब आप हमें ये बताइएगा कि घास कहाँ पर लगानी है, क्या कहीं भी घास लगा सकते हैं, उसके लिए क्या स्पेशल कोई जगह का चुनाव होना चाहिए, यानी कि जगह कोई स्पेशल होनी चाहिए क्या। तो हम बात कर लेते हैं उन पॉइंटों पर जो हमें ये बताएंगे कि जब आप प्लेस सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्लेस सिलेक्ट करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात बेटा यह है कि भूमि समतल होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जमीन, जहां पर भी हम घास लगाने वाले हैं वो जमीन फ्लैट हो, उबड़ खाबड़ ना हो, ऊंची नीची ना हो, और आसपास के स्थान से वो स्थान थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। इसका रीजन बच्चे ये होता है कि अगर आसपास के स्थान से भूमि ऊंची नहीं होगी बच्चे तो उसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा। तो पानी ना भरे इसलिए बेटा क्या होनी चाहिए, भूमि अन्य स्थानों से ऊंची होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है भूमि समतल एवं आसपास की भूमि से ऊंची होनी चाहिए जिससे पानी ना भरे। क्या लिखा बेटा, द लैंड शुड बी फ्लैट एंड हायर देन द सराउंडिंग लैंड सो दैट वाटर डजंट नॉट फिल इट। बेटा ये कहना है इसलिए इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई पानी नहीं भरता। स्थान की मिट्टी दोमट होनी चाहिए। जब भी आप बेटा किसी स्थान पर घास लगाने के लिए उस स्थान को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहां की मिट्टी जो है बेटा वो कैसी होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, क्योंकि दोमट मिट्टी में घास अच्छे से उगती है। स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर बेटा सैडी प्लेस है, किसी भी तरह का वहां पर घास से किसी भी प्रकार की छाया वहां पर पड़ रही है, अगर छाया पड़ेगी बेटा तो घास सही से क्या होगी, ग्रो नहीं कर पाएगी बेटा। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा, सॉइल ऑफ द प्लेस शुड बी लोमी एंड प्लेस शुड बी कंप्लीटली ओपन। बेटा पूरी तरह से क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा क्या है, स्थान के पास पानी की सुविधा होनी चाहिए। बेटा वो कह रहे हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। वाटर फैसिलिटी लिखा बेटा, इसकी आप पानी की सुविधा, वाटर फैसिलिटी, या बेटा यहाँ पानी की जगह सिंचाई की सुविधा भी कर सकते हो। कैसी सुविधा होनी चाहिए बेटा, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। तो दो पॉइंट अलग अलग भी बना सकते हो कि पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए या सिंचाई या इरिगेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बेटा इरिगेशन की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक अच्छी तरह से घास नहीं लग पाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है किसी भी जगह पर घास लगाने से पहले। समझ में आ रहे बेटा सारे पॉइंट। और चलिए बच्चे, तो इसके साथ ही आपका ये लेक्चर खत्म होता है। आज हमने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 10 और 11। आज बेटा हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड 11। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और लेक्चर आपके सामने आते रहें और चैप्टर नंबर 12, 13, 14 भी इसी तरीके से आता रहे, तो आपको बेटा सपोर्ट करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तविकता में 12th के बच्चों के लिए काम का है तो सभी लोग वीडियो को इतना शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।